कहते हैं शौनक आदि ऋषियों। अब आगे की मैं कथा कहता हूं तो आप ध्यान से सुने। साधु वैश्य जब अपनी पुनः यात्रा को प्रारंभ करता है तो भगवान उसकी पुनः परीक्षा लेने के लिए दंडी स्वामी का वेश धारण करते हैं। उसके पास जाकर बड़े प्रेम से निवेदन करते हैं कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या रखा हुआ है। तब अभिमानी बड़े खस्ता हुआ कहता है कि दंडी, मेरी नाव में तो बेलपत्र तेल मसाला भरा हुआ है, इन्हीं का व्यापार करके मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? यदि आपको कुछ धन चाहिए तो बताएं, मैं आपको कुछ दान कर दूं। तब दंडी भगवान ने कहा, साधु वैश्य, मेरा विचार तुम्हारे धन को लेने का नहीं है। मैंने तो इसलिए पूछा, यदि तुम्हारी नाव में जगह हो तो मैं तुम्हारे साथ इस नदी को पार कर सकूं, परंतु तुम्हारे ऐसे वचन है तो भगवान नारायण तुम्हारे ही वचनों को सत्य कर दे। दंडी ऐसा कहकर वहां से थोड़ी दूर जाकर नदी के किनारे बैठ जाते हैं। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य स्नान ध्यान पूजन करके अपनी नाव को पानी में ऊंची उठी देखकर अचंभित होता है तथा नाव में धन की जगह बेल पत्र तेल मसाला देखकर बड़ा दुखी होता है, रोने लगता है। तब उसका दामाद बोलता है, पिताश्री आप दुखी ना हो, यह आपके असत्य वचनों का परिणाम है जो आपने दंडी भगवान से कहे थे, इसीलिए हमें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमें इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दामाद के वचनों को सुनकर साधु वैश्य उन्हीं दंडी भगवान के पास पहुंचा और बड़े भाव से प्रणाम करके कहता है, प्रभु, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे, झूठे वचन कहे थे, कृपया उन्हें आप क्षमा करें। तब दंडी भगवान ने कहा, साधु वैश्य, तुम्हारे सिर्फ असत्य झूठ कहने से नहीं, परंतु तुमने मेरे व्रत पूजन का संकल्प किया था, वह भी तुमने नहीं किया। इतने बड़े संकट से मैंने तुम्हें मुक्त कराया, फिर भी अभी तुम असत्य वचन कह रहे हो, इसीलिए बार बार तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब साधु वैश्य बोलता है कि भगवान, आपके स्वरूप को ब्रह्मा महेश आदि देवता भी नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जानूं? मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मैं आपके स्वरूप को नहीं जान सका, मुझे आप क्षमा करें और मेरी नाव में पहले के समान धन भर दें। भगवान उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। साधु वैश्य लौटकर देखता है तो उसकी नाव में पहले के समान धन भरा था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न चित्त वहीं पर भगवान नारायण का व्रत पूजन किया और पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। जब अपने नगर के पास पहुंचा तो अपने एक दूत को घर भेज देता है। दूत साधु वैश्य के घर जाकर उनकी पत्नियों को प्रणाम करके कहता है कि साधु वैश्य अपने दामाद एवं साथियों साथ इस नगर के समीप आ गए। उस समय लीलावती कलावती भगवान नारायण का व्रत कर रही थी। लीलावती अपना व्रत पूजन समाप्त करके अपनी पुत्री से कहती है कि पुत्री कलावती, मैंने अपना व्रत पूजन समाप्त कर लिया है और प्रसाद भी खा लिया है। अब मैं तुम्हारे पिता के दर्शनों के लिए जा रही हूँ। तुम भी अपना व्रत पूजन समाप्त करके प्रसाद खाकर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के वचनों को सुनकर भी कलावती अनसुना कर देती है। व्रत को अधूरा छोड़ के प्रसाद को भी छोड़कर अपने पति के दर्शनों के लिए चल देती है। प्रसाद छोड़ने के कारण भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को नाव सहित पानी में अदृश्य कर देते हैं। कलावती अपने पति को ना देखकर बड़ी दुखी हुई और रोने लगी। दामाद को अचानक अदृश्य देख और कन्या को रोता हुआ देख साधु वैश्य भी बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर वहीं प्रणाम करता है, भगवान, मुझसे मेरे परिवार से जो अपराध हुए हैं कृपया उन्हें आप क्षमा करें, मेरी कन्या के दुखों को दूर करें और मेरे दामाद को आप पुनः वापस लौटा दें। भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हुए। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी कन्या मेरा व्रत एवं प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो ही उसे पति का सुख प्राप्त होगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती घर पहुंचती है, व्रत पूर्ण करके प्रसाद खाती है और लौटकर अपने पति के दर्शन करती है। इस तरह साधु वैश्य अपनी कन्या दामाद एवं साथियों को लेकर घर आता है। घर आकर परिवार के भाई बंधु ब्राह्मण आचार्य को बुलाकर बड़े विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करता है। साथ ही हर पूर्णिमा एवं संक्रांति को भगवान नारायण का व्रत करते हुए आनंदमय अपना जीवन परिवार के साथ व्यतीत करता है और अंत में मोक्ष के परम पद को प्राप्त करता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।